गणपति बप्पा मोरया। भगवान जी के साथ किसी का क्या रिश्ता होता है तो किसी का क्या। कोई भगवान जी से हाथ जोड़कर धन मांग लेता है तो कोई बस समाधान। जी हाँ दोस्तों, यह कथा दद्दा जी और गणपति बाप्पा के एक प्यारे रिश्ते की है, जो रिश्ता आपके साथ सुनाने जा रही हूँ। तो श्रोताओं, कथा को शुरू करते हैं। मूर्ति नगर के उस अंतिम बस स्टॉप पर जैसे ही कंडक्टर ने बस का दरवाजा खोला तो नीचे खड़े एक देहाती बुजुर्ग ने चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एक ही हाथ से सहारा ले डगमगाते कदमों से वे बस में चढ़े, क्योंकि दूसरे हाथ में थी भगवान जी की एक सुंदर और अत्यंत मनोहर बाल मूर्ति। गांव जाने वाली उस अंतिम बस में 5-6 सवारों के चढ़ने के बाद फिर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। बस चलने पर हाथ की मूर्ति को संभाल उन्हें संतुलन बनाने की असफल कोशिश करते देख जब कंडक्टर ने अपनी सीट खाली करते हुए कहा कि दादाजी आप यहाँ बैठ जाइए, तो वे मूर्ति को पेट से सटा आराम से उस सीट पर बैठ गए। कुछ मिनटों में बाल गणेश की वह प्यारी सी मूर्ति सबके कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बन गई। अनायास कुछ जोड़ी हाथ जोड़कर श्रद्धा से उसकी ओर जुड़ गए। कंडक्टर पीछे के सवारियों से पैसे लेता दादाजी के सामने आ खड़ा हुआ और पूछा, कहाँ जाओगे दादाजी? जवाब देते हुए मूर्ति को थोड़ा इधर उधर कर उन्होंने धोती की अंटी से पैसे निकालने की असफल कोशिश की। उन्हें परेशान होता देखकर कंडक्टर ने कहा, अभी रहने दीजिए, उतरते वक्त दे दीजिएगा। एक बार फिर दद्दा गणपति की मूर्ति को पेट से सटाकर आश्वस्त होकर बैठ गए। बस अब तेजी से चलने लगी थी। सबका टिकट काट कर कंडक्टर एक सीट का सहारा लेकर खड़ा हो गया और अनायास उनसे पूछ बैठा, दद्दा आपके गांव में भी तो गणेश जी की मूर्ति मिलती होगी ना? फिर इस उम्र में 2 घंटे का सफ़र और इतनी दौड़ धूप करके शहर से यह गणेश की मूर्ति क्यों ले जा रहे हैं? यह प्रश्न सुनकर दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, आजकल तो त्योहार आते ही सब तरफ दुकानें सज जाती है। गांव में भी मिलती है मूर्तियाँ, पर ऐसी नहीं। देखो यह कितनी प्यारी और जीवंत मूर्ति है। फिर संदिग्ध से कहने लगे, यहाँ से मूर्ति ले जाने की भी एक कहानी है बेटा। दरअसल हम पति पत्नी को भगवान ने संतान सुख से वंचित रखा। सारे उपचार तंत्र मंत्र सब किए, फिर नसीब मानकर स्वीकार भी कर लिया और काम धंधे में मन लगा लिया। 15 साल पहले काम के सिलसिले में हम दोनों इसी शहर में आए थे। गणेश पूजा का त्योहार निकट था तो मूर्ति और पूजा का सामान खरीदने यहाँ बाजार गए। अचानक पत्नी की नज़र एकदम ऐसी ही एक मूर्ति पर पड़ी और उसका मातृत्व जाग उठा। मेरा बच्चा कहते हुए उसने उस मूर्ति को सीने से लगा लिया। सालों का दर्द आंखों से बह निकला। मूर्तिकार भी यह देखकर भाव विह्वल हो गया और मैंने उससे हर साल इसी सांचे की हूबहू ऐसी ही मूर्ति देने का वादा कर लिया। बस तभी से यह सिलसिला शुरू है। 2 साल पहले तक वह भी साथ आती रही अपने बाल गणेश को लेने, पर अब घुटनों के दर्द से लाचार है। अब मेरी भी उम्र हो रही है, फिर भी सिर्फ 10 दिन के लिए ही क्यों न हो, उसका यह सुख नहीं छीनना चाहता। इसलिए अपने बाल गणेश को बड़े जतन से घर ले जाता हूँ। अब तक आसपास के लोगों में अच्छा खासा कौतूहल जाग चुका था। कुछ लोग अपनी सीट से झांक कर तो कुछ उछल कर मूर्ति को देख मुस्कुरा के हाथ जोड़ने लगे। तभी पिछली सीट पर बैठी महिला ने चेहरा आगे की ओर कर पूछा, दद्दा फिर विसर्जित नहीं करते क्या मूर्ति? एक दर्द भरी मुस्कान के साथ दादाजी ने कहा,
अब भगवान स्वरूप स्थापित कर विधि विधान से पूजा करते हैं तो विसर्जित तो करते ही है, पर इस वियोग के कारण ही इन 10 दिनों में उसके हृदय से मानव वात्सल्य का सोता फूट जाता है, जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। अभी भी रंगोली डाल आम के तोरण से द्वार सजाकर वहीं पर राह देखते बैठी हुई होगी। पहुँचने पर राई और मिर्च से कड़क नजर उतारती है। पूछो ही मत, छोटा सा लोटा, ग्लास, थाली, चम्मच सब है हमारे गणेश जी के पास। यही नहीं, रंग बिरंगे छोटे छोटे कपड़ों का एक बैग भी बना रखा है उसने। इसलिए जब तक संभव होगा उसे यह सुख देता रहूँगा। कहते कहते दादाजी का गला रुंध हो गया। यह सुनकर किसी की आंखें भी नम हुई होगी तो किसी का हृदय करुणा से भर गया। बस निर्बाण गति से आगे बढ़ रही थी और दद्दा का गांव आने ही वाला था। इसलिए उन्हें मूर्ति संभाल कर खड़े होते देख पास खड़े व्यक्ति ने कहा, लाइए मूर्ति मुझे दीजिए। तो उसके हाथों में मूर्ति को धीरे से थमाकर धोती की अंटी से पैसे निकालकर कंडक्टर को देते हुए दादाजी ने कहा, लो बेटा, 1.5 टिकट काटना। यह सुनकर कंडक्टर ने आश्चर्य से पूछा, अरे आप तो अकेले आए हैं ना, फिर ये 1.5 टिकट किस लिए? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों नहीं आए क्या? एक मैं और एक यह हमारा बाल गणेश। यह सुनते ही सब उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। लोगों के असमंजस्य को दूर करते हुए उन्होंने फिर कहा, अरे उलझन में क्यों पड़ रहे हो सब? जिसे देखकर सभी का भाव जागा वह क्या केवल मूर्ति है जिसे भगवान मनाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं? वह क्या केवल मिट्टी है? अरे हमसे ज़्यादा जीवंत है वह। हम भले ही उससे भगवान मान, उससे हर चीज़ मांग लेते हैं, पर उसे तो हमारा प्यार और आलिंगन ही चाहिए। यह कहते हुए दादाजी का कंठ भाव तिरेक से अवरुद्ध हो गया। उनकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुनते ही कंडक्टर सहित सहयात्री करुणा और वात्सल्य के इस अनोखे सागर में गोते लगा रहे थे। इसमें उनका गांव आ ही गया और एक झटके से बस रुक गई। कंडक्टर ने 1.5 टिकट के पैसे काटकर बचे पैसे और टिकट उनके हाथ में थमाकर आदर से दरवाज़ा खोला। नीचे उतरकर दादाजी ने जब अपने बाल गणेश को थामने उस यात्री की ओर हाथ बढ़ाए तो कंडक्टर सहित सबके मुंह से अनायास निकला, देखिए दादाजी संभल के। और जैसे ही दादाजी नीचे उतरे सब लोग उनकी ओर देखते रह गए और बाद में दादाजी किसी नन्हे शिशु की तरह उस मूर्ति को दोनों बाहों में थाम तेज कदमों से अपना रास्ता पकड़कर घर की ओर निकल पड़े। तो ऐसा था दादाजी, उनकी पत्नी और गणेश जी का प्यारा रिश्ता। श्रोताओ, ऐसी अलग कहानी सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि अगली कथा आप तक पहुंच पाए। और हाँ, ऑल बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। श्रोताओं, कमेंट में गणपति बाप्पा का जय जयकार जरूर करें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गणपति बप्पा मोरया।